अंधेरगढ़ गांव के पास एक रहस्यमयी कब्रिस्तान था, लेकिन यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था। वहां की हर कब्र शुद्ध सोने की बनी हुई थी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा कब्रिस्तान ऐसे चमक उठता जैसे धरती पर दूसरा सूरज उतर आया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सोना इंसानों का नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप का हिस्सा है। जो भी लालच में एक भी सोने का टुकड़ा तोड़ता, उसी रात उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो जाती और वह रास्ता भटक कर हमेशा के लिए कब्रिस्तान में कैद हो जाता। सालों तक किसी ने उस कब्रिस्तान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसी गांव में थूंग थूंग नाम का एक गरीब लेकिन निडर युवक रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलता था। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। तभी गांव का लालची मुखिया बोला, अगर हम कब्रिस्तान का सोना निकाल लें तो पूरा गांव अमीर हो जाएगा। कुछ लोग उसके साथ चले गए। जैसे ही उन्होंने पहली कब्र तोड़ी, पूरी जमीन हिलने लगी। कब्रों से सुनहरी धूल उठी और अचानक चारों तरफ घना सुनहरा कोहरा फैल गया। जब कोहरा छंटा तो वे सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। डरे हुए गांव वाले थूंग थूंग के पास पहुंचे। उस रात थूंग थूंग अकेला कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसे एक विशाल सुनहरी आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, यह सोना धन नहीं बल्कि उन लोगों की याद है जिन्होंने अपने प्राण देकर इस गांव को बचाया था। जिसने इसे लालच से छुआ उसने उनका अपमान किया। थूंग थूंग ने पूछा, इन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? आत्मा बोली, अगर कोई बिना सोना लिए अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ दे तो श्राप टूट जाएगा। थूंग थूंग के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपने पिता की पुरानी लकड़ी की खुर्ची कब्र के सामने रख दी। जैसे ही खुर्ची जमीन पर गिरी, पूरा कब्रिस्तान सुनहरी रोशनी से भर गया। अचानक वह सुनहरा कोहरा फिर से उठा और कुछ ही पल बाद सभी गायब हुए लोग सुरक्षित अपने गांव लौट आए। लेकिन उसी पल सारी सोने की कब्रें धीरे धीरे साधारण पत्थर में बदल गईं।